आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के बापूनगर विस्तार कॉलोनी में बुधवार देर शाम को एक जेवरात के साथ उसकी दुकान में बंधक बनाकर लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने पहले उसके मुंह पर पट्टी बांधी और उसके बाद दुकान में पड़े सभी जेवरात व 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही बदमाश दुकानदार का मोबाइल व सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड भी खंगाल कर ले गए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिले भर में इन बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन कोई भी बदमाश उनके हाथ नहीं चढ़ा। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन और शादियों के सीजन के चलते दुकानदार ने ग्राहकों के सोने के ऑर्डर तैयार कर रखे थे। बुधवार को वह अपने एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक बदमाश उसके पास आया और ओगरी लेने की मांग करने लगा। इस पर वह उसे दुकान के अंदर लेकर गया। उसके पीछे से उसके 2 दोस्त और साथ में आ गए और उन्होंने पिस्टल दिखाकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज शहरवासियों ने वीकेंड लॉकडाउन का पालन किया और कई किराने के दुकानदारों ने तो सवेरे से ही दुकानें नहीं खोली। कुछ दुकानदारों ने दुकान खोली तो पुलिस के समझाने के बाद दुकान बंद कर घर की ओर चल दिए। इस बार पुलिस प्रशासन ने सख्ती अपना ली है। आने जाने वालों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जो भी फालतू घूमता नजर आया उसको हिदायत देकर घर भेज दिया गया। यातायात प्रभारी निर्मा विश्नोई सवेरे गश्त करती हुई नजर आई और दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील भी की गई। कोरोना संक्रमण के दौरान लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, इसको लेकर आज जिला पश्चिम में रूट मार्च निकाला गया। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव की अगुवाई में निकाले गई रूट मार्च के दौरान लोगों से अपील की गई कि कोरोना की चेन तोड़नी है तो हमें घरों में रहना होगा। इसको लेकर डीसीपी ने भी लोगों से अपील की। इस बीच आज जोधपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ। 2015 नए रोगी सामने आए। इसके अलावा 25 लोगों की शहर के अस्पतालों में कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। उन निर्देशों की पालना में पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमारे सभी थाना क्षेत्रों में एक रूट मार्च निकाला जा रहा है। इसमें अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें परमिटेड हैं खुलना, कौन सी बंद रहेंगी और सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। जो भी उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोगों को स्वयं को अब जागरूक होना पड़ेगा। ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है, लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, बिना काम बाहर घूमने निकल जाते हैं। जब तक स्वयं अपने आप पे आत्मनियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक इस चेन को तोड़ना मुश्किल होगा। जोधपुर शहर में कोरोना का आलम यह है कि शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोग घरों से बाहर कम से कम निकले, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। जोधपुर मंडल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जाने वाले खाली रैक को रिकॉर्ड समय में फलौदी से भीलड़ी तक पहुंचाया है और ये जिम्मेदारी मिली थी कि ये खाली रैक अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन तक पहुंचाना था, जहां साबरमती यार्ड से इसमें ऑक्सीजन के टैंकर्स लोड होकर देश में विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति के लिए जा रहे थे। जोधपुर मंडल ने फलौदी से लेकर के भीलड़ी तक इस खाली रैक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और उस पर लगातार मॉनिटरिंग रख के इसको रिकॉर्ड समय 9 घंटे 45 मिनट में भीलड़ी में अहमदाबाद डिवीजन को सौंप दिया है। दूसरी लहर अपने चरम पर चल रही है। ऐसे में कैंसर रोगियों को अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जयपुर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ताराचंद गुप्ता ने बताया कि वे कैंसर रोगी जिनका वर्तमान में कैंसर का उपचार चल रहा है, अगर वे कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो वे अपने कैंसर उपचार के बारे में अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। के साथ ही कोरोना का उपचार दे रहे चिकित्सक से संपर्क कर उपचार की शुरुआत करें और कोरोना उपचार पूर्ण होने के बाद दोबारा कैंसर चिकित्सक से संपर्क करें। अभी कोरोना अपने चरम सीमा पर है, बहुत तेजी से इसके नए केस सामने आ रहे हैं। कैंसर मरीजों को खासकर इस समय अपना ध्यान रखने की विशेष जरूरत है, क्योंकि कैंसर भी अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है। अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनका ट्रीटमेंट कोरोना टाइम के लिए उनका रुक जाएगा, इसलिए उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अपने खाने पीने पर उनको पूरा ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन कंट्रोल में लेना है। दूसरा, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना है, जिससे कि और भीड़भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा दूर रहना है, जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन के बारे में सवाल है, कोरोना वैक्सीन कोई भी कैंसर मरीज लगवा सकता है। अगर मैं ब्लड कैंसर वाले मरीजों की बात करूं तो उनके जब ब्लड काउंट्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं तो वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जिन पेशेंटों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है वो लोग अपना ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद अगर उनके काउंट्स नॉर्मल हो जाते हैं और डॉक्टर की सलाह, अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन की सलाह से कोरोना का वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर पेशेंट भी बिना डरे अपने चिकित्सक की सलाह के साथ कोविड वैक्सीन लगवाएं। कीमो और रेडिएशन थेरेपी के दौरान भी अगर ब्लड काउंट्स नॉर्मल हो तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। शराब के रेट को लेकर हुआ विवाद, 3 युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर शराब की दुकान में की तोड़फोड़। पाली के सदर थाना क्षेत्र रामआसिया का मामला। सदर थाना क्षेत्र के रामआसिया गांव स्थित एक शराब की दुकान पर 3 युवकों ने रेट को लेकर सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार रामसिया गांव स्थित एक शराब की दुकान पर जालौर जिले के आहोर के पादरली निवासी सामाराम पुत्र भोलाराम देवासी व आहोर उम्मेदपुर निवासी घेवरराम पुत्र चेलाराम देवासी और तखतगढ़ के गोगरा निवासी हेमराज पुत्र जोधाराम देवासी ने शराब के रेट को लेकर सेल्समैन के साथ मारपीट कर शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। और इस महामारी के दौर में भी लोग मरीजों को लूटने से नहीं चूक रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से निजी जांच प्रयोगशालाओं में अधिकतम 350 रुपए रेट निर्धारित की गई है। बावजूद इसके बाड़मेर में एक निजी डायग्नोसिस सेंटर पर मरीजों से 1500 रुपए वसूले जा रहे थे, जिसकी शिकायत पर बाड़मेर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डायग्नोसिस सेंटर संचालक के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मुख्य की सूचना पर सूचना मिली कि हमारी लैब में कोई आर्टिफिशियल लैब जांच करें, जिसके लोगों से 1500 रुपए वसूल करें। उसकी सूचना के कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैं और एडीएम साहब और सीओ साहब यहाँ पर पहुंचे और लोगों से मिलकर बात की और पता लगा कि 1500 रुपए ले रहे और उनको कार्रवाई करके आज केस दर्ज कराए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई धारा 5 सर बिल्कुल ये ऐसी शिकायत मिली तो हम आगे सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी शिकायत मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट की रेट क्या है और यहाँ की 350 रुपए है, आर्टिफिशियल ज्यादा आप ले नहीं सकते। अभी यहाँ पर कितने लिए 1500 रुपए लिए, उसको वसूल कर देख लिया, रसीद इन्होंने दी नहीं थी तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को केस रिपोर्ट कर दिया। बाड़मेर की नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव के निर्देशों पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई। चूरू में जान पर भारी जाम के ठेकेदारों की करतूत सामने आई है, जहां वीकेंड कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते शराब ठेकेदार चोर रास्ते से शराब बेचते हैं। यहाँ इससे भी हैरत की बात तो ये है कि जो जिम्मेदार जन अनुशासन पखवाड़े और वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए दिन भर शहर की सड़कों पर घूमते हैं, उन्हें ये जाम के ठेकेदार सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर ही नहीं आए। जब शराब ठेकेदारों की इस करतूत को उजागर कर प्रशासन को सूचना दी तो मौके पर पहुंची सीओ सिटी ममता सारस्वत और कोतवाली थाना पुलिस ने पहले इस शराब ठेके के कर्मचारी का बिना मास्क का चालान काटा और सूचना पर मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना और नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने अंग्रेजी शराब के ठेके को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। दरअसल शहर के कच्चे बस स्टैंड पर स्थित अंग्रेजी शराब के इस ठेके का आगे का शटर बंद पड़ा था और शराब ठेके के अंदर बनाई गई एक चोर रास्ते से लोगों को धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद शराब ठेकेदारों की लोगों की जान को दांव पर लगाकर की जा रही इस कारस्तानी को प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना मिली तो आनंद फानन में सीओ सिटी ममता सारस्वत, शहर कोतवाल सुभाष कछावा, उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त मौके पर पहुंचे और शराब ठेके को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया।
ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।